हम दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूएस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट क्या है और इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। तो दोस्तों, इसमें 4 या 5 तरह के टेस्ट होते हैं। एक को टॉफेल कहते हैं, एक होता है टिफ़ल, एक होता है आयल्स और एक होता है टॉइफल। नॉर्मली अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आयल्स और टॉफल आपको देना होता है। इन दोनों में से एक एबिलिटी टेस्ट आपको देना होता है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो टॉफल देना होता है। अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो टिफ़ल देना होता है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया और लंदन के लिए यानी यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आयल्स देना होता है। इसकी बेसिकली 2 प्रोनाउंसिएशन है, आयल्स और ऑल्स। आयल्स ब्रिटिश एक्सेंट है और ऑल्स अमेरिकन एक्सेंट है। आयल्स एक एक्रोनियम वर्ड है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसका है रिज़ल्ट बैंड्स पर डिपेंड करता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे। नॉर्मली लोगों को इसके रिज़ल्ट के बारे में बहुत कम मालूमात होती है। जैसे कि पिछले साल मेरा दोस्त एक स्कूल में गया इंटरव्यू देने और वहाँ पे आइलेट्स लाजमी मांगी थी। तो जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा स्कोर क्या है तो वो कहता है मैंने 7.2 हासिल किए हैं, जबकि इसमें 7.2 होता ही नहीं है। इसमें नॉर्मली 5 या फुल बैंड होता है। अगर वो ये कहता कि मैंने 7.5 लिया है या 7 बैंड लिया है तो फिर भी मान लिया जाता, लेकिन 7.2, 3 या 6, 7 इस अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और यूके के लिए वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आइल्स का टेस्ट देना लाजमी होता है। आजकल इसकी फ़ीस 27,400 हो गई है। इस आइल्स टेस्ट में 2 कैटेगरी होती हैं, एक को जनरल कहा जाता है, जनरल टेस्ट, और एक को एकेडमिक टेस्ट कहा जाता है। एकेडमिक उन लोगों के लिए होता है जो तालीम के लिहाज से आना चाह रहे होते हैं यूके या किसी और ममालिक का सर्वे करना चाहते हैं। और जनरल ट्रेनिंग उस वक्त हम देते हैं जब हम यूके में या किसी और ममालिक में काम की यानी नौकरी के लिहाज से या जॉब के लिहाज से जाना चाहते हों। ये टेस्ट 3 घंटे का इसमें हो, इसकी मियाद 2 साल होती है। पेपर इसमें 4 होते हैं, 4 मिनट ओवर फरमाइएगा। 40 मिनट का लिसनिंग पेपर होता है, 1 घंटे का रीडिंग पेपर, 1 घंटे का राइटिंग पेपर होता है और 15 से 20 मिनट का स्पीकिंग इंटरव्यू टेस्ट होता है। दोनों फील्ड का एक ही वक्त होता है यानी कि 3 घंटे। बस जनरल का पेपर थोड़ा आसान होता है बनिस्बत तालीम के। अगर आप तो सिर्फ एकेडमिक फील्ड लेनी होती है। दोनों सूरतों में पेपर 4 होते हैं और चारों एक ही दिन पे नहीं होते। नॉर्मली आपका रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो है वो एक दिन पे हो जाता है और स्पीकिंग के लिए अलग दिन होता है। और कभी कभार इस तरह भी होता है कि चारों पेपर यानी लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इवन स्पीकिंग एक ही दिन पर आपसे ले लिया जाता है। रश को देखते हुए स्पीकिंग अक्सर डिले हो जाता है, या वो आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग से पहले बुला लेंगे या उसके एक दिन बाद बुला लेंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप जब इसको फॉर्म यानी जमा कर रहे होते हैं तो इसके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है और वो ओरिजिनल ही जमा करनी होती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि डिमांड ड्राफ्ट बनाते वक्त उसमें अगर आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी लेते हैं या ब्रिटिश एम्बेसी लेते हैं तो साथ में शहर का नाम ना लिखें। यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे डिमांड ड्राफ्ट में कि AEO पाकिस्तान या ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। अगर आपने शहर का नाम लिखा होगा तो
फ़ीस तो जमा हो जाएगी लेकिन नॉट रिफ़ंड एबल होगी, वो फिर आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे। और अगर बाद में आपको कोई मसला निकला तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मेरे वाले में मसला ये हुआ था कि मुझे आईआरएस वालों ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था आपकी डिमांड ड्राफ्ट में शहर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद में अप्लाई किया था। तो वो डिमांड ड्राफ्ट दोबारा मुझे आई थी, मैं दोबारा बैंक गया था और दोबारा डिमांड ड्राफ्ट बनाने में वक्त लग गया था। इसलिए मुझे जो मेरी मुंतखब डेट थी उसके 15 दिन बाद मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया था। क्योंकि अगर आप साथ में शहर का नाम लिखेंगे तो ये आपके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि जब फॉर्म जमा करेंगे तो हो सकता है कि आपने इस्लामाबाद टेस्ट सेंटर सेलेक्ट किया हो लेकिन वहाँ जगह फुल है, तो वो पेशावर का सेंटर दे देते हैं अर्जेंट की वजह से। लेकिन उस शहर के नाम पर अक्सर फ़ीस जमा, लेकिन अगले महीने की तारीख़ पर, यानी कि आपने अगर 15 जनवरी का टेस्ट लिखा है तो हो सकता है वो 15 फरवरी कर दें। करते वक्त या फॉर्म जमा करते वक्त एड्रेस बिल्कुल सही डालें, वरना सर्टिफिकेट और रोल नंबर स्लिप आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें जब आप अपना फॉर्म भर रहे हों तो आपका नाम, आपकी एज, आपके वालिद का नाम और आपका एड्रेस सही मेंशन हो, क्योंकि सर्टिफिकेट जब बनकर आएगा तो फिर आप उसमें दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते कि मेरे नाम में ई है, इसमें बी लिखा हुआ है। ये फिर बाद में आपके लिए मसला क्रिएट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लाइक का, सब्सक्रिप्शन का और नोटिफिकेशन का मैं मुंतज़िर रहूँगा। दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।